अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग पिछले वीडियो में 6.4 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग इस बार 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें तीन पहले पढ़ना पड़ेगा, 6.7, 6.8 और 6.9। तो 6.7 को 6.7 में जो लैंग्वेज लिखा है वो ये लिखा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग समकोण से मान लेता हूँ कोई त्रिभुज है ABC समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो इस समकोण से अगर हम लोग क्या करें, लंब खींचे, किस पे, कर्व पे। लंब खींचने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है। और इस पॉइंट में हम मान लें D। तो ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं वो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के यानी ABC के क्या होंगे, समरूप होंगे। और लिखा है परस्पर वो दोनों ट्रायंगल जो छोटे छोटे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये कह रहा है 6.7। अब हम लोग को इसको समझने के लिए जैसे ABC और ये किसके समरूप होगा, क्योंकि ये समझने के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बड़ा ले रहा हूँ ट्रायंगल ABC और यहाँ पे पॉइंट आ गया D। अब हमें ABC को देखना है, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABD। तो डायरेक्ट ABD लिख देंगे तो गलत हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बना के चेक कर लेंगे और इस ट्रायंगल को ADB को हम लोग ऐसे पलट लेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिभुज इस तरह से क्या है, लेटा हुआ है, तो उसको ऐसे खड़ा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा त्रिभुज जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। लंब जो है हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें देखना है, तो यहाँ पे जब हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल में समकोण कहाँ पे है, D पे है। और यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में समकोण कहाँ पे है, D पे। तो हम लोग यहाँ पे D लिख लेंगे और देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा एंगल कॉमन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कौन सा कोण कॉमन दिख रहा है। हमें कॉमन दिख रहा है एंगल A कॉमन दिख रहा है। ABC में कोण A और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABD में कोण A क्या आ रहा है, वाइनिस्ट आ रहा है। तो A की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। जब वाइनिस्ट आ गया तो A की जगह पे क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। और जो बचा पॉइंट वो वहां पे क्या लिख देंगे, हम लोग B लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो जब हमें पता है A और A वाइनिस्ट है तो जहाँ पे A है वहाँ पे A लिख देंगे। और 90 डिग्री यहाँ पे D पे बन रहा है और 90 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल में कहाँ बन रहा है, D पे। तो D की जगह क्या लिख देंगे, हम लोग D लिख देंगे। और जो बचा तीसरा पॉइंट वो क्या बचा, ABD में तीसरा पॉइंट क्या बचा, AD हमें पता चलेगा तो क्या बचेगा, B। यहाँ पे B लिख देंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग A से स्टार्ट करेंगे, ABC त्रिभुज किसके समरूप होगा, यहाँ पे A से स्टार्ट किया तो यहाँ भी A से ADB के क्या होगा, समरूप होगा। कोई C से स्टार्ट कर रहा है, CBA, कोई लिख रहा है CDA, तो यहाँ इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से BDA, क्या हो जाएगा ये BDA। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्योंकि A वाइनिस्ट है तो जहाँ यहाँ A आएगा वहाँ जहाँ भी A की जगह दोनों ट्रायंगल में सेम होगी। तो पहला आ गया ABC समरूप हो गया ADB की। इसी तरह हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो D पे 90, B पे 90, ठीक है। एंगल C वाइनिस्ट ABC में और BDC में एंगल C क्या आ रहा है, वाइनिस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल C और एंगल C की जगह एक जगह होगी। यहाँ पे C है तो यहाँ पे C होगा। दोनों वाइनिस्ट है तो क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को हम लोग बड़े वाले और छोटे वाले को समरूप दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, A से स्टार्ट करेंगे तो ABC ट्रायंगल ABC समरूप किसके हो जाएगा, यहाँ पे ABC से स्टार्ट किया है, ऊपर से स्टार्ट किया तो यहाँ भी ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, BDC त्रिभुज BDC। अब देखिए C वाइनिस्ट है तो जहाँ पे C आ रहा है वहाँ पे दूसरे वाले ट्रायंगल में भी C उसी जगह पे आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने सही लिया। अब कोई इस तरह का लिखे, स्टार्ट करें B से तो BCA अगर लिख दिया, BCA अगर BCA
ए लिख गया, तो यहाँ हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी से, तो हो जाएगा त्रिभुज बी सी ए, ठीक है, सी की जगह पे सी आ रही, बीच में आ रही, मतलब हम लोगों ने अब सही लिखा है। तो ये दो समरूप ट्रायंगल को लिखने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप एक छोटा ट्रायंगल बना लें। नहीं अगर बनाना है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ बी पे क्या है, बी पे यहाँ समकोण है, यहाँ पे डी पे समकोण है, और ये वेनिस्ट है तो ए की जगह पे डी आ जाएगा। ऐसे भी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो परिमेय में क्या कह रहा है कि ये दो जो छोटे ट्रायंगल्स, जो दो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, वो बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला एबीसी के समरूप है, ये दूसरा छोटा वाला भी एबीसी के समरूप है, तो ये दोनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इन तीनों का प्रूफ अगर कोई पूछे तो आप लोग कर सकते हैं। पहला दूसरा तो बहुत आसान है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तीसरे इसका जो प्रूफ है वो एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट का जो इसका जो वो होगा प्रूफ, उसके लिए हमें क्या है, ए बी सी ए डी बी, ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डी बी, ए डी बी। इस दोनों को अगर हमें क्या करना है, समरूप, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि बी पे 90 है, छोटे वाले में डी पे 90 है, तो चूंकि बी बराबर एंगल डी, तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि हमें दोनों पता है कि 90 डिग्री के बराबर है, ये हमें दिया है और ये हमने लंब खींचा है। उसके बाद कह रहा है इसमें हमें क्या बराबर दिया है, एंगल ए, और एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लग जाएगा, एंगल एंगल, दो एंगल अगर बराबर होते हैं दो त्रिभुज में, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप होते हैं, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसी तरह इसकी बात करेंगे, इसकी और छोटे वाले की, ये नीचे जो बन रहा है बीडीसी की, तो क्या हो जाएगा, सी उभयनिष्ठ हो जाएगा, और एंगल डी ये वाला भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। इसी तरह से नीचे वाला भी समरूप हो जाएगा, और इसको बाद में करवाएंगे, वैसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं परिमेय 6.8 में। 6.8 परिमेय को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 या 6 से कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ए बी सी, इसका कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। तो कर्ण जो है उसका स्क्वायर दोनों के बचे हुए जो भुजाएं हैं, यानी एक आधार हुआ, इसको क्या कहेंगे, आधार, और इसको क्या कहेंगे, लंब। आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही तो क्या होता है पाइथागोरस परिमेय। यही 6.8 है पाइथागोरस परिमेय कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो वो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होगी उसका स्क्वायर इन दोनों जो बची हुई भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हो गया 6.8 परिमेय, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ आप लोग बुक में देख लीजिएगा, आसान है करने से। इसी तरह 6.9 उसका उल्टा है। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बचे हुए दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर अगर हमें ये दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये पाइथागोरस परिमेय को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए इसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है यहाँ पे, एसी, तो एसी के सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अतः एबीसी क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो उसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर हमें इसमें क्या है, 6.9 में अगर किसी भी त्रिभुज में हमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है, दोनों बचे हुए भुजाओं के स्क्वायर के बराबर अगर दिया है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसके अपोजिट जो एंगल होगा, समकोण होगा, वो क्या होगा, समकोण होगा या 90 डिग्री होगा। ये हो गया आप लोगों का 3 परिमेय, 6.7, 6.8, 6.9। अभी इन्हीं तीनों परिमेय से आप लोग एक्सरसाइज 6.5 को करेंगे। अब पहले तो
7, 8, 9 आप लोग अपनी कॉपी पे एक बार लिख लेंगे, और अगर प्रूफ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उसका प्रूफ भी आप लोग दे देंगे। प्रूफ जरूरी है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दी है, आप लोग बोर्ड में हैं तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और कोर्स है ज़्यादा, तो मेहनत करेंगे तो आपका फायदा है, नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड में, वो होता है जितने भी आपके बुक में उदाहरण दिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है। बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन उदाहरण से ही उठा के दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं 9 में आप लोगों को पढ़ाता था तो ज़्यादातर क्वेश्चन उदाहरण से ही देता था। अब आप लोगों को उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो ये तीनों पर भी आप लोग लिखेंगे और समझेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें कोई भी 3 भुजाएं दी रहेंगी। मान लीजिए दिया है 13, 12 और 10, 3 भुजाएं दी है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पूछेगा क्या ये तीनों भुजाएं किसी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ से 6.9 में क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए सबसे बड़े साइड का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर। तो सबसे बड़ी साइड इसमें देखेंगे क्या है, जरूर नहीं कि पहले लिखा हो सबसे बड़ी। अगर यहाँ पर 10 पहले लिखा होता, 13 बाद में, 12 ठीक है लास्ट में, या फिर पहले लिखा होता 10 फिर 12 फिर 13, तब भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे ABC। सबसे बड़ी भुजा कहाँ लिख देंगे? 13, इसको मान लेंगे 12, इसको मान लेंगे 10। अब इसको प्रूफ करेंगे कि अगर AC² बराबर AB² प्लस BC² के है तो ये 90 डिग्री बी वाला हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है और ये 90 डिग्री के नहीं होगा। तो इसको ट्राई करेंगे। आप लोग पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला वाक्य मैं करवा देता हूँ, उदाहरण में क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया 244।